सेतु का पिलर गिरने का मामला, सीएम सम्राट ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, मुख्य सचिव समेत सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। पथ निर्माण विभाग के सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनएचएआई के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर ये विक्रमशिला सेतु का पिलर गिरने का ये पूरा मामला, अब सीएम सम्राट इस पर सख्त है। सीएम सम्राट ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव समेत सीनियर अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। पथ निर्माण विभाग के सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। एनएचएआई के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये इस समय पिलर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। विक्रमशिला ये पुल है जिस पर जो पिलर है वो गिर गया है। सीएम सम्राट ने इसको लेकर अब उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। मुख्य सचिव समेत सीनियर अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव भी इसमें शामिल होंगे और एनएचएआई के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक चल रही है और बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन शामिल है। इस बैठक में सीएम सम्राट ने यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, मुख्य सचिव समेत सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। पथ निर्माण विभाग के सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं और एनएचएआई के अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और सीएम सम्राट चौधरी लगातार इस बैठक को देख रहे हैं और जवाब तलब हो रहे हैं इस समय। और अब आपको भागलपुर की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने एक बार फिर से सिस्टम को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। गंगा नदी में विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 अचानक से धराशायी हो गया। जिस पुल को इस इलाके की लाइफलाइन कहा जाता है, देखिए कैसे वो ध्वस्त हुआ है और कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। विक्रमशिला सेतु का पिलर ढहा। गंगा में समाया लाइफलाइन का हिस्सा। महीनों से मिल रही चेतावनी, फिर भी क्यों नहीं जागा प्रशासन। एसडीआरएफ की गश्त तेज, लेकिन सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल। लापरवाही या सिस्टम फेल। पैदल भी जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि पुल का एक हिस्सा गिर चुका है। डराने वाली ये भयावह तस्वीरें भागलपुर से सामने आई हैं। जिस गंगा नदी को इस इलाके की लाइफलाइन माना जाता है, उसी गंगा में अब विकास की एक बड़ी संरचना समा चुकी है। विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 अचानक धराशायी हो गया। ये वही पुल है जो भागलपुर को उत्तर और दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी माना जाता है। लेकिन लगातार सामने आ रही खामियों और चेतावनियों के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा आज सबके सामने है। मिली जानकारी के मुताबिक रात 11:33 पर पुल का झुकना शुरू हुआ। 11:55 पर काफी हद तक पिलर झुक गया। देर रात 1:10 पर पुल का यह हिस्सा गंगा नदी में समा गया। समय रहते ट्रैफिक रोकने से बड़ा हादसा टल गया। भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के 133 नंबर पाए का जो स्लैब है, देर रात ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वह हिस्सा है जो देर रात गंगा में समा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इसमें जो है कोई जान माल का नुकसान नहीं हो पाया है। और कितनी टीम लगी हुई है सर? हमारी 4 बोट के साथ 16 जवान लगी हुई है। लगे हुए हैं सर। अभी तक ऐसी कोई अभी तक कहीं से कोई दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई दुर्घटना हुई भी नहीं है। भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। कि बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था। पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीबी से भी और आईआईटी पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था। और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है,
उसमें फॉल्स एक वॉल होती है, वो क्षतिग्रस्त थी उस समय, और बाकी उसकी चूंकि काफी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक डीपीआर बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया है। एसडीआरएफ की टीमें गंगा नदी में गश्त कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब महीनों से पुल की खराब स्थिति की खबरें सामने आ रही थीं, तो आखिर जिम्मेदार क्यों सोए रहे? क्या ये सिर्फ एक पिलर का गिरना है या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही का प्रतीक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी बाकी ढांचा सुरक्षित है या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको भागलपुर के डीएम का वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने विक्रमशिला सेतु पर मंडरा रहे खतरे को बेहद हल्के में लिया था और कहा था कि पुल पर कोई खतरा नहीं। लेकिन पुल ध्वस्त होने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इतने बड़े खतरे को जिले के सबसे बड़े अधिकारी क्यों भाप नहीं पाए? देखिए, आपको अवगत करा दें कि कुछ दिनों पहले जो मैटर आया था कि विक्रमशिला ब्रिज पे कोई डैमेज है, ऐसा कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि उच्च स्तरीय टीम ने जांच कर लिया है। और वो जो डैमेज इसको हम बोले तो बेसिकली वो जैकेट था जो कि शिप को प्रोटेक्ट करने के, शिप जो है प्रोटेक्ट इससे टकराए नहीं पिलर से, उसके लिए था। तो जो नॉर्मल जो रूटीन मेंटेनेंस है वो रूटीन मेंटेनेंस चल रहा है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं, कहीं कोई खतरा नहीं। जांच की जा रही है सर, बेरिंग ये सब की जांच और सारी जांच की जा चुकी है, और जो नॉर्मल जो रेगुलर मेंटेनेंस है रेगुलर मेंटेनेंस चल रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। ये तो जाकर के जो है पहले से भी सुन रहे थे कि डैमेज है पिलर, लेकिन जो है फिर पता नहीं चला, बाद में जाकर के जो है जांच के दौरान पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आज हम लोगों को तो काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोगों का अटेंडेंस भी जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, लाइव अटेंडेंस बनता है, जो कि स्कूल पहुंचने के बाद ही जो है लाइव लोकेशन होता है, तभी जो अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज हो पाती है। परेशानी तो बहुत है इसमें, जो है जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये पठन पाठन जो है बाधित हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही नहीं जाएंगे तो फिर पठन पाठन कैसे हो? यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। इस पार का लोग इसी पार में है फंसा हुआ, उस पार का लोग उस पार में फंसा हुआ है। हमको 1 बजे के लगभग सूचना मिली। 1 बजे एसडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई और अपने 4 बोट के साथ नदी में मौजूद हो गई। हमें कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। अगर कोई रेस्क्यू करने की स्थिति आती है तो एसडीआरएफ टीम अलर्ट है और मौके पर मौजूद है। और कितनी टीम लगी हुई है सर? हमारी 4 बोट के साथ 16 जवान लगी हुई है, लगे हुए हैं। अब पटना से बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह बड़ी खबर पटना से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 7 तारीख जब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्र बता रहे हैं 7 तारीख मंत्रिमंडल विस्तार की, एनडीए मंत्रिमंडल विस्तार की, सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख, जिसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है, वो तारीख सूत्र बता रहे हैं 7 तारीख हो सकती है। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तारीख का इंतजार आपको था, जिस तारीख का इंतजार मुझे था, जिस तारीख को बिहार की जनता ढूंढ रही थी, सूत्र कह रहे हैं 7 तारीख हो सकती है, जब नए मंत्रिमंडल विस्तार की जो तारीख है, यानी कि सम्राट चौधरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख। बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार 7 तारीख को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर के कल से रात से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ा हैंगर और मंच बनाया जा रहा है, जहां पर देश के कई बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल के विस्तार में और जो नए मंत्री जो शपथ लेंगे उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक पीएम कार्यालय से इसको लेकर के जो सूचना है वो बिहार को नहीं दिया गया है, बिहार सरकार को और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को। लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से अनुरोध जरूर किया गया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। लेकिन अभी तक पीएमओ से जो कंफर्मेशन है पीएम के आने की,
वो नहीं मिल पाई है। लेकिन ये चर्चा है कि देश के कई बड़े नेता वहां शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ कई देश के नेताओं को वहां पर बुलाया जाएगा। और शैलेंद्र, कल और परसों में जो तस्वीरें हमने दिल्ली से देखी उनमें कई मंत्रियों से मुलाकात भी की। सम्राट चौधरी ने, उसमें गृह मंत्री थे, उसमें गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, उसमें हम के जो संयोजक हैं या हम के सबसे बड़े चेहरा के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी थे। यानी कि जो मुलाकातें लगातार दिल्ली में हो रही थी, क्या वो इसी की रूपरेखा थी? देखिए, कुछ मुलाकातें औपचारिक थी, लेकिन कुछ मुलाकातें कहीं न कहीं इसी की रूपरेखा को, मंत्रिमंडल विस्तार के रूपरेखा को भी तय करनी है, क्योंकि एक आपसी सामंजस्य और जातीय समीकरण फिट बैठे मंत्रिमंडल में, इसका हमेशा ख्याल रखा जाता है जो भी सरकार बनती है। और नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जब भी साझा सरकारें रही हैं तो इन बातों का ख्याल रखा गया है कि हर समाज के नेताओं को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, हिस्सा मिले और मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाए। और इस बार भी, चूंकि इस बार जो समीकरण है वो बदला है, तो कहीं न कहीं इसको लेकर की जो तैयारी है, जो बातचीत है, वो करनी थी। तो जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे सम्राट चौधरी, तो वहां पर जो बड़े नेताओं से बातचीत हुई तो संभावना इस बात की है कि उनसे इन चीजों पर भी चर्चा जरूर हुई है। तभी 7 तारीख का जो दिन है वो तय किया गया है। पहले और भी दिनों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी जो खबरें आई हैं कि 7 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो नए मंत्री शपथ लेंगे, एनडीए के सभी घटक दलों के नेता, वो 7 तारीख का दिन तय किया और उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सीएमओ यानी कि सीएम ऑफिस से कोई ऑफिशियल जानकारी बाहर नहीं निकली है। शैलेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीवान के रघुनाथपुर में आरजेडी विधायक ओसामा के घर पर बीजेपी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई जमीन विवाद से जुड़ी एक शिकायत के आधार पर की गई। महादेवा थाना में एक डॉक्टर दंपति ने ओसामा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। छापेमारी के दौरान विधायक ओसामा घर पर मौजूद नहीं थे। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार और सीवान एसपी पूरन कुमार झा मौके पर थे और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। डीआईजी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। महादेवा ओपी का एक मामला था, एक डॉक्टर की जमीन में जबरदस्ती रंगदारी से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है और हम लोगों ने अच्छे से अनुसंधान किया है और अनुसंधानोपरांत हम लोगों ने कॉम्पिटेंट ऑनरेबल कोर्ट से वारंट प्राप्त कर हम लोगों ने रेड छापामारी किया है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। दंपति से दिन दहाड़े छिनतई की कोशिश की गई है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। 3 से 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही हरकत में पुलिस की टीम आई। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। आरोपियों की पहचान में टीम जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इलाके में बढ़ाई गई है पुलिस निगरानी। पटना से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और तस्वीरें भी इस समय आप देखिए। एक महिला इन तस्वीरों में भागती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इस तस्वीर की शुरुआत यहां से होती है। एक बाइक जिस पर 2 लोग बैठे हुए हैं, वो अचानक से महिला के साथ छिनतई करने की कोशिश करते हैं। और यह तस्वीर देखिए, तस्वीर में 2 बाइक नजर आ रही हैं, कुछ लोग नजर आ रहे हैं, महिला भागती हुई नजर आ रही है। और यह देखिए, एक और महिला भाग गई है। बाइक पर जो बदमाश जिन्होंने छिनतई की कोशिश की है, वो छिनतई की कोशिश के बाद अचानक से भागते हुए नजर आए। पटना से तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े छिनतई की यह कोशिश की गई। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की यह तस्वीरें हैं। 3 से 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक पर 3 से 4 की संख्या में ये अपराधी जिन्होंने छिनतई की कोशिश की है। सूचना मिलते ही पुलिस हालांकि हरकत में आई है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। आरोपियों की पहचान में पुलिस टीम जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर दी गई है। इलाके में पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन यह तस्वीर कई सवाल भी खड़ी करती है। छिनतई की यह दिन दहाड़े कोशिश, क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े छिनतई की यह कोशिश, उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है? शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह की एक घटना सामने आई। समनपुरा इलाके में जो है एक महिला और एक पुरुष थे, उनसे करीब 3 या 4 अपराधी जो है उन्होंने छिनतई करने की कोशिश की। जब उनके द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उनको फोर्स से भी पीछे करने किया गया। इसको संज्ञान में लिया गया। एफआईआर दर्ज करके तुरंत इस पर कार्रवाई की जा रही है।
तो इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना की ये तस्वीर ना सिर्फ दहशत फैला रही है बल्कि सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल है कि आखिर दिन दहाड़े बीच सड़क वारदात कैसे हुई? क्या अपराधियों में कानून का डर नहीं है? क्या इलाके में पुलिस की गश्ती नहीं हो रही थी? जब दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो क्या वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी? किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगी थी? सवाल यह भी है कि अपराधियों में पुलिस का डर नजर क्यों नहीं आ रहा है? और सासाराम से बड़ी खबर है, दिनारा के मठिया में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक हैं रिश्तेदार। तिलक समारोह से लौटने के दौरान यह दुखद हादसा हुआ है। बस से उतरने के बाद एक कंटेनर ने रौंद दिया। दिनारा के मठिया में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर सासाराम से, जहां दिनारा के मठिया में यह बड़ा हादसा। तस्वीर देखिए, सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक रिश्तेदार हैं। तिलक समारोह से लौटने के दौरान यह दुखद हादसा हुआ है। बस से उतरने के बाद एक कंटेनर ने रौंदा। दिनारा में मठिया में यह हादसा हुआ है। तिलक गया था वहीं मठिया से कहीं चनारी तरफ लोधी, ठीक है। वहाँ से लौट के मठिया गांव पे पहुँच गए हैं। रोड पे कहीं उतरने बस किनारे लगा है, ठीक है। जब रोड से उतरे हैं उसी टाइम ये घटना हुआ है। सभी लोग बराती कहाँ से जा रहे थे? मठिया से गए थे तिलक पे, वो लोधी से लौट करके मठिया चले गए, ठीक है। अब रोड के किनारे गाड़ी अपना लगाए, बस पे से उतरे, उसी टाइम ट्रक आया और ये लपेट दिया। कितने आदमी की मौत हुई है? 5 आदमी अभी सामने हैं। कहाँ की घटना है? मठिया। कौन कौन है ये लोग? ये लोग लड़की के एक पिताजी हैं और एक मामा हैं और 2 लोग तो नहीं पहचानते हैं। सब एक ही परिवार के सब लोग। कहाँ ये रहने वाले कहाँ के हैं? मठिया। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, कलश यात्रा के दौरान बवाल हुआ। 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। पचपकड़ी के भंडार गांव की यह पूरी घटना है। डीएम एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कलश यात्रा के रूट को लेकर यह बवाल, भिड़ंत के बाद गांव में तनाव जैसी स्थिति पैदा हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कलश यात्रा के दौरान बवाल हो गया। 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। पचपकड़ी के भंडार गांव की यह घटना है। डीएम एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कलश यात्रा के रूट को लेकर बवाल हुआ है। भिड़ंत के बाद गांव में तनाव जैसा माहौल है। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये बवाल की तस्वीरें, जहां कलश यात्रा के दौरान 2 समुदाय आपस में उनमें भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि रूट को लेकर यह विवाद हुआ। हालांकि एसपी और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम भी वहां पर मौजूद हैं। कलश यात्रा के रूट को लेकर आपस में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। भिड़ंत के बाद गांव में तनाव जैसा माहौल है। और नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है। नीट परीक्षा से पहले एक्शन देखने को मिला है। 3 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया। 3 लाख कैश, 2 गाड़ी, मोबाइल जब्त किया गया है। आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पावापुरी थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई। पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र उज्जवल राज था मास्टरमाइंड। पुलिस पकड़ से भाग निकला है मास्टरमाइंड उज्जवल राज। मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है उज्जवल। बड़ी खबर नीट पेपर से जुड़ी बड़ी खबर है। नीट परीक्षा से पहले यह बड़ा एक्शन। 3 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया। 3 लाख कैश, 2 गाड़ी, मोबाइल जब्त किए गए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। पावापुरी थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र उज्जवल राज मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला है यह मास्टरमाइंड उज्जवल राज। मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है मास्टरमाइंड उज्जवल। और बाहुबली विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान डांस का आनंद ले रहे हैं। वहीं उनके समर्थक नोटों की बारिश करते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना मीरगंज पुलिस थाने के सेमराव गांव की है, जहां अनंत सिंह एक उपनयन संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 की ओर से पुष्टि नहीं की जा रही है। और पटना में दहेज को लेकर एक दर्दनाक घटना सामने आई। आरोप है कि बाइक और सोने की चेन की मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने एक महिला की हत्या कर दी और शव को जला दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं, लेकिन इन सब के बीच महिला की 9 महीने की बच्ची
भी गायब है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और बच्ची की तलाश की जा रही है। हमार बेटी के देवर मारे, मर्दावा मारे, सास मारे, फुफेरी ननद मारे, सब मिल के मारे गए, सब मिल के मारे। मैया परसों कहला के मैया सब पटकन मार को है मैया, पावर दूध के चलते मैया, पावर दूध के चलते बलजोरी बुढ़िया अब मर्दावा नट्टी फोड़ा कहो कि अब हगली के बेटी के नटियो न फूटा है गे मैया। और शेखपुरा के मिडिल स्कूल एक सारी बीघा की जर्जर बिल्डिंग को लेकर शिक्षा विभाग अब सतर्क नजर आ रहा है। भवन निर्माण के लिए लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भरोसा दिया कि 15 दिन के अंदर स्वीकृति मिल सकती है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। स्कूल भवन को लेकर पहले छात्र और अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई थी। इस दौरान अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई थी और मामले में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। एक सारी बीघा के विद्यालय का संज्ञान हम लोग पास पहले से भी, हम लोगों के पास कई परिवार पत्र प्राप्त हुए भी। इसके स्तर पर से चूंकि जो भी भवन निर्माण का कार्य होता है BSID पटना के माध्यम से किया जाता है, इसके स्तर पर हम लोगों ने पूर्व में भी पत्र विभाग को दिए थे और लगातार विभाग से समन्वय स्थापित किए हुए हैं। कल भी फ्रेश स्तर पर हम लोगों ने विभाग को पत्र दिया है और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर उस विद्यालय का नामांकन विद्यालय भवन निर्माण के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के आदर्श नुआब गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवती प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों ने उसे नीचे उतरने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। हालांकि बाद में मोहनिया DSP और SDM ने भी मोर्चा संभाला और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। और सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के दौरान गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई थी। यहां विशाल पोखर का जीर्णोद्धार कर नौका विहार की व्यवस्था की गई थी। साथ ही ओपन जिम और व्यायामशाला पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन कुछ ही समय में ये सभी सुविधाएं बदहाली का शिकार हो गई। ओपन जिम और अन्य संरचनाएं जर्जर हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह मनियारी गांव है, जिस मनियारी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान यहां पहुंचे हुए थे और इस मनियारी गांव के जीर्णोद्धार पर करोड़ों की राशि खर्च की गई थी और इस विशाल जो पोखर है उसका जीर्णोद्धार किया गया था और सौंदर्यीकरण पर करोड़ों की राशि यहां पर खर्च की गई थी और नौका विहार का यहां पर इंतजाम किया गया था ताकि दूर दूर से जो आने वाले लोग हैं नौका विहार का आनंद ले सके। लेकिन काफी कम समय में इस पोखर की स्थिति क्या है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ जब आए थे तो यह पूरा इलाका को सजा धजा कर बेहतर बनाने का कोशिश किया गया था और भारी तादाद में यहाँ सरकारी पैसे को खर्च किया गया था। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं मुख्यमंत्री के जाते ही इसकी तस्वीर बदल चुकी है और जो नौका विहार करने यहाँ लोग आते थे वो भी व्यवस्था अब यहाँ खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों के लिए ओपन जिम का निर्माण किया गया था, वो सभी टूट फूट कर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और चारों तरफ जंगल झाड़ का नजारा है। तो कहा जा सकता है सरकारी महकमा पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है और शायद यही वजह है कि कम समय में बेहतर व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गई। और कहा जा सकता है कि यहाँ जो करोड़ों की राशि जो खर्च की गई थी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर वह उसे बरकरार रखने का कोशिश प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया और आज की तारीख में पूरी व्यवस्था बदहाली का शिकार होकर रह गई है।